नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम राजस्थान पुलिस 2020 में पूछे हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो 1 से 30 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 31 से 60 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, पहला MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज जो है बैंकों में जो चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR, जो कि OMR शीट को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह होता है। जबकि जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो हमें यही बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे पास कागज़ पर उपलब्ध डेटा होता है उसको हम स्कैनर की सहायता से स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में जो बदलने का कार्य है वो स्कैनर के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कैनर की सहायता से हम कागज़ पर उपलब्ध जानकारी को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो प्रोजेक्टर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, और जो प्लॉटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। जबकि जो लाइट पेन है ये एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर जॉयस्टिक। तो देखिए, जो जॉयस्टिक है वो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये एक इनपुट डिवाइस होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कंप्यूटर जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, जिसका यूज़ हम कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। तो देखिए, क्यूबर्टी ये कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित होता है। जो कीपैड होते हैं कीबोर्ड के वो क्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं। तो क्यूबर्टी है वो एक कीबोर्ड का टाइप होता है। तो ये तो कीबोर्ड से संबंधित है। ऐसे देखिए, फंक्शन कुंजियाँ जिनकी संख्या 12 होती है, F1 से F12, तो ये भी कीबोर्ड से संबंधित है। और न्यूमेरिक कीपैड, तो ये भी कीपैड से संबंधित है। तो जो 0 से 9 तक के डिजिट जिन बटन्स पर छपी होती हैं वो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। तो ये तीनों ही कीबोर्ड से संबंधित हैं, लेकिन जो मास्टर कुंजी है ये कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। इस प्रकार की कोई कुंजी नहीं होती है कीबोर्ड में। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मास्टर कुंजी है उसका संबंध कंप्यूटर के कीबोर्ड से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से WIMP में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, WIMP में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जो WIM और P ये जो लिखा है इसका कंप्यूटर टर्म में फुल फॉर्म होती है। W से होता है विंडोज़, I से होता है आइकन्स, ऐसे ही M से होता है मेन्यूज, और P से होता है पॉइंटर्स। तो विम्प का मतलब यहाँ होता है विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स। तो विंडोज़, आइकन्स और पॉइंटर्स। तो एम का जो मतलब हो मेन्यूज होता है, माउस नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि WIMP में माउस सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, यहाँ पर
प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर, ये तीनों ही जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इनपुट डिवाइस है वो कौन है, डिजिटल कैमरा। इसके अलावा जो प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर हैं, ये तीनों ही जो हैं वो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वाधिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो हैं वो कीबोर्ड और माउस होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों एक साथ नहीं आए हैं, टच पैड और माउस आए हैं। तो आजकल जो टच स्क्रीन चल रही हैं उससे हम कीबोर्ड की बजाय डायरेक्ट टच पैड से ही इनपुट प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी जो इनपुट डिवाइस हैं वो टच पैड और माउस होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेरिफेरल क्या होते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनको पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनपुट देने का जो कार्य है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से किया जाता है। जो भी सिग्नल्स होते हैं या जो डेटा है वो हमें इंसर्ट करना होता है तो हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। तो देखिए कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम जो डेटा इंसर्ट है वो करते हैं। तो कीबोर्ड और जो माउस हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस के आंसर सेम है, उनका बस बताने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो डेटा दर्ज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या सहेजने के लिए जो कार्य है वो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवाज़ को इंसर्ट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो देखिए मोशन डेटा को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। जो ट्रैक बॉल है वो माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको उत्पादित करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए लाइट पेन का जो यूज है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो देखिए HD, SD, VGA ये सभी जो हैं वो क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि HD, SD, VGA ये सभी वीडियो क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो गुणवत्ता प्रदर्शन किया जाता है इनके द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए बड़े साइज के प्रिंट आउट निकालने के लिए या जो ग्राफ का प्रिंट आउट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए वेबकैम ये एक इनपुट डिवाइस होती है, माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम बड़े साइज के मानचित्र या बड़े साइज की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको प्रिंट करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो सिस्टम, इन सभी से हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है। देखिए हम स्क्रीन पर जो भी डाटा देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, और प्रिंटआउट के द्वारा हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो सिस्टम, इन सभी से हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है। लेकिन प्लॉटर, प्रिंटर, इनसे जब हम आउटपुट निकालते हैं तो जो प्रिंट आउट लेते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लॉटर है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इससे हमें हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर जो भी डॉट, अगला क्वेश्चन देखिए, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन का जो भी एरिया होता है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, और स्क्रीन का जो टोटल एरिया है उसे हम रेजुलेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिक्सल की वह संख्या जिसे स्क्रीन पर समायोजित कर सकते हैं वो रेजुलेशन कहलाता है। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइनर प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए कोई भी ड्राइंग या डिजाइनिंग, बड़े आकार के जो ग्राफ हैं, इन सभी का जो प्रिंट आउट है वो प्लॉटर से लिया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन किया जाता है। तो देखिए प्रिंटर का जो रेजुलेशन का जो मापन है वो डॉट पर इंच, DOP में किया जाता है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता का मापन है वो प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर, ये तीनों ही जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन जो लेजर जेट प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमें विषम का चयन करना है, तो ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, जबकि जो लेजर प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। तो देखिए प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, या प्रिंट आउट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो देखिए प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हैमर टेक्निक से कार्य करता है, यानी जिसमें जब अक्षर छपते हैं तो ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें साउंड उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर है, इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें प्रिंट होते समय जो साउंड है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा था, तो देखिए थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसमें भी यही पूछा है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो यहाँ पर देखिए थर्मल प्रिंटर,
इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये सभी तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये तीनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर देखिए हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस पूछा है, तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये तीनों ही जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जबकि जो प्रिंटर है ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो जो लेजर प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।